हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं इंडिविजुअल या फिर सिर्फ अपनी फैमिली के लिए, जिसमें आप इंक्लूड करते हैं अपने आप को, अपनी स्पाउस को और किड्स को। पर फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि अपनी फैमिली और अपने पेरेंट्स को या फिर पेरेंट्स इन लॉ को इंक्लूड करें अपनी सेम पॉलिसी में, तो आप ऑप्ट कर सकते हैं स्टार हेल्थ एश्योर इंश्योरेंस पॉलिसी को। इस वीडियो में हम इस पॉलिसी के बारे में डिटेल में देखने वाले हैं, क्या फीचर्स हैं, किन लोगों को ये लेना चाहिए, और वीडियो के एंड में हम इस पॉलिसी के प्रीमियम को एक एग्जाम्पल के साथ भी समझेंगे, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हम कुछ बात करते हैं स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की। फ्रेंड्स, ये इंडिया की टॉप 3 स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज में आता है। अगर हम बात करें नेटवर्क हॉस्पिटल्स की, तो यहाँ पर 14,000 प्लस नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं। और अगर बात करें इनकर्ड क्लेम रेशो की, यानी कि कंपनी ने जितना भी प्रीमियम कलेक्ट किया अपने यूजर से, उसमें से कितना वापस पे किया क्लेम्स में, तो ये रेशो है स्टार हेल्थ के लिए 63%, जो कि एक काफ़ी हेल्दी रेशो है। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और समझते हैं पॉलिसी की डिटेल्स। फ्रेंड्स, इस पॉलिसी को आप इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर दोनों में ही ले सकते हैं। फ्रेंड्स, इंडिविजुअल में आप जो भी मेंबर्स हैं विद इन दी पॉलिसी, सबका इंडिविजुअल सम अश्योर्ड रहेगा, और फैमिली फ्लोटर में जो भी कवरेज है या सम अश्योर्ड है वो सबका कंबाइंड सम अश्योर्ड होगा। इसे हम आगे एक एग्जाम्पल के साथ भी देखेंगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं सम इंश्योर्ड की। ये डिफाइन करता है कि जब भी क्लेम होगा तो आपका मैक्सिमम कितना लिमिट होगा। स्टार हेल्थ एश्योर पॉलिसी में ये काफ़ी फ्लेक्सिबल लिमिट है, और यहाँ पर रेंज स्टार्ट होती है 5 लाख से, और मैक्सिमम आप 2 करोड़ तक की पॉलिसी ले सकते हैं। पर फ्रेंड्स, अगर आपकी एज 65 ईयर से ऊपर की है तो आपका मैक्सिमम सम इंश्योर्ड 50 लाख ही हो सकता है। फ्रेंड्स, इस पॉलिसी में आप मैक्सिमम 6 अडल्ट प्लस 3 चिल्ड्रन, अडल्ट में आप सेल्फ, स्पाउस, पेरेंट्स या फिर पेरेंट्स इन लॉ को इंक्लूड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अच्छी बात यह है कि इस पॉलिसी में प्रीमियम सिर्फ जो अडल्ट मैक्सिमम एज वाला है उस पर नहीं, बट इंडिविजुअल सारे अडल्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए आप इसे पूरी फैमिली का कंबाइंड प्लान भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। यहाँ पर अडल्ट्स के लिए मिनिमम एज है 18 ईयर्स, और मैक्सिमम आप इसे 75 ईयर्स तक की एज पे एनरोल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं डिपेंडेंट चिल्ड्रन की। यहाँ मिनिमम एज हो सकती है 16 डेज और मैक्सिमम अप टू 17 ईयर्स। जब डिपेंडेंट चिल्ड्रन की एज 18 ईयर्स हो जाती है तो वो अगर पॉलिसी में ऐड होते हैं तो वो रेगुलर एडल्ट की तरह ऐड हो जाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर जब आप फ्लोटर पॉलिसी लेते हैं तो आपको कुछ इंसेंटिव्स मिलते हैं, जैसे कि अगर आप अपने चाइल्ड को ऐड करते हैं और उसकी एज ऑलरेडी 18 ईयर्स की हो चुकी है तो एज ए अडल्ट ट्रीट होगा, पर आपको 40% डिस्काउंट मिलेगा कंपेयर टू अगर वो इंडिविजुअल पॉलिसी अगर आप लें। सिमिलरली, जब अपने पेरेंट्स या पेरेंट्स इन लॉ को ऐड करते हैं तो जब भी आप ऐड करते हैं तो हर एक पेरेंट के लिए आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप फ्लोटर पॉलिसी लेते हैं कंपेयर टू इंडिविजुअल पॉलिसी। पर फ्रेंड्स, यहाँ पर नुकसान ये होगा, जब भी आप फ्लोटर पॉलिसी लेते हैं तो जो भी सम इंश्योर्ड है वो पूरी फैमिली का कंबाइंड सम इंश्योर्ड होगा। पर फ्रेंड्स, यहाँ पर भी आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पॉलिसी में ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन ऑफ सम इंश्योर्ड होता है, वो भी अनलिमिटेड टाइम्स। तो इस फीचर को भी हम आगे डिटेल में समझेंगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं इन हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज की। जब भी आपका हॉस्पिटलाइजेशन होता है 24 आवर्स से ज़्यादा का, तो जो भी आपके मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि ICU चार्जेस, कंसल्टेशन फीस, डायग्नोस्टिक चार्जेस, एनेस्थीसिया चार्जेस, ब्लड ऑक्सीजन चार्जेस, ऑपरेशन थिएटर चार्जेस इत्यादि, वो सब कुछ कवर्ड होते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम रूम रेंट की बात करें तो यहाँ पर इंडिविजुअल रूम कवर्ड है, पर यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया है। अगर आपकी 5 लाख की पॉलिसी है तो आप मैक्सिमम रूम रेंट पर डे 1% ऑफ सम इंश्योर्ड रख सकते हैं। अगर आपकी 10 लाख टू 25 लाख की पॉलिसी है तो आप कोई भी इंडिविजुअल रूम ले सकते हैं एक्सेप्ट स्वीट कैटेगरी। अगर आपकी 50 लाख टू 2 करोड़ की पॉलिसी है तो आप कोई भी कैटेगरी का रूम ले सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस की, यानी कि जब भी आपका हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो उससे पहले के जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि डॉक्टर कंसल्टेशन फीस, डायग्नोस्टिक चार्जेस, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन इत्यादि, वो कवर्ड होती हैं। पर यहाँ पर आपका जो हॉस्पिटलाइजेशन है उसी से रिलेटेड यहाँ ट्रीटमेंट होना चाहिए, तो उस केस में आपका हॉस्पिटलाइजेशन से 60 डेज पहले तक के मेडिकल एक्सपेंसेस कवर्ड होंगे। सिमिलरली, अगर आप बात करें पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस की, तो आपके हॉस्पिटलाइजेशन के 180 डेज के बाद तक के एक्सपेंसेस कवर्ड होंगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं क्यूमुलेटिव बोनस की, यानी कि जब भी आपका कोई क्लेम फ्री ईयर होता है और नेक्स्ट ईयर आप पॉलिसी रिन्यू कराते हैं तो आपके सम इंश्योर्ड में एक बोनस ऐड कर दिया जाएगा जिसका अमाउंट होगा 25%। और फ्रेंड्स, ये मैक्सिमम ऐड होके 100% तक बढ़ सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये अमाउंट तब तक रिड्यूस नहीं होगा जब तक कि आप नो क्लेम बोनस को यूटिलाइज नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने अगर 10 लाख की पॉलिसी ली, उसके बाद एक नो क्लेम ईयर रहा तो आपका नेक्स्ट ईयर सम इंश्योर्ड हो गया 10 लाख प्लस 2.5 लाख 12.5 लाख। अगर इस ईयर आप जो भी क्लेम करते हैं वो 10 लाख से कम का है तो अगले साल जब आप रिन्यू कराने जाएंगे तो आपका टोटल सम इंश्योर्ड 12.5 लाख रहेगा और वो कम नहीं होगा। पर हाँ, अगर आप 10 लाख से ज्यादा का एक सिंगल क्लेम करते हैं, जैसे कि 11 लाख का क्लेम करते हैं, तो ये वापस उसी रेट से गिरेगा जिस रेट से बढ़ा था, यानी कि वापस गिरकर 12.5 लाख से 10 लाख हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये काफी अच्छा फीचर है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन ऑफ सम इंश्योर्ड की। जब भी आप कोई क्लेम करते हैं तो
आपके पॉलिसी में वापस आपका सम इंश्योर्ड ऐड कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल आपने अगर 10 लाख की पॉलिसी ली और एक 5 लाख का क्लेम किया तो ऑटोमेटिकली आपका सम इंश्योर्ड वापस 10 लाख हो जाएगा और आप नेक्स्ट क्लेम भी 10 लाख तक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये आप अनलिमिटेड टाइम इस फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हैं और सेम या फिर रिलेटेड इलनेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है, स्पेशली अगर आप फ्लोटर प्रोग्राम ले रहे हैं तो जिसमें बहुत सारे मेंबर्स हो सकते हैं, तो वो डिफरेंट क्लेम कर सकते हैं, पर आपका बार बार सम इंश्योर्ड दोबारा ऐड कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये एक काफ़ी अच्छा और यूज़फुल फीचर है एम्बुलेंस चार्जेस की। अगर आपका हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो आपको एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो आपके जो भी चार्जेस होंगे वो इस पॉलिसी में रिएम्बर्सेबल होंगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं एयर एम्बुलेंस की। अगर आपको एयर लिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ी तो वो भी इस पॉलिसी में कवर्ड होगा, पर यहाँ पर लिमिट है 10% ऑफ सम इंश्योर्ड की पर पॉलिसी ईयर। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस की। अगर आप ऑर्गन लेते हैं तो आपका जो डोनर है उसके जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस होंगे हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान, और इनफैक्ट वो जो एक्सपेंसेस होंगे वो आपके सम इंश्योर्ड में काउंट भी नहीं होंगे, पर हाँ उसके जो लिमिट है वो सम इंश्योर्ड तक होगी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं डे केयर ट्रीटमेंट की, यानी कि वो ट्रीटमेंट जहां हॉस्पिटलाइजेशन 24 आवर्स से कम का है। फ्रेंड्स, इस पॉलिसी में सारे डे केयर ट्रीटमेंट कवर्ड हैं। इसमें से कुछ एग्जांपल हुए कैटरैक्ट, कीमोथेरेपी, टॉन्सिलाइटिस इत्यादि। आप पॉलिसी डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं पूरी लिस्ट के लिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं डोमिसाइल ट्रीटमेंट की, यानी कि अगर आपकी ऐसी कंडीशन है कि हॉस्पिटल में नहीं शिफ्ट किया जा सकता या फिर हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है, तो घर पर भी ट्रीटमेंट लिया जा सकता है और उसके मेडिकल एक्सपेंसेस भी कवर्ड होंगे। पर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका ट्रीटमेंट किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर की सुपरविजन में होना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ एक्सक्लूजन्स भी हैं, जैसे कि एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, डायरिया इत्यादि, ये सब चीज़ें कवर्ड नहीं हैं। फ्रेंड्स, इस पॉलिसी का और एक अच्छा फीचर है मैटरनिटी कवर या फिर डिलीवरी एक्सपेंसेस। यहाँ पर आपको 10% ऑफ सम इंश्योर्ड तक डिलीवरी एक्सपेंसेस कवर्ड हैं, पर कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि मदर और स्पाउस दोनों ही पॉलिसी में कवर्ड होने चाहिए मिनिमम 24 मंथ्स ऑफ कंटिन्यूअस कवरेज में। साथ ही में यहाँ पर प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कवर्ड नहीं है। फ्रेंड्स, साथ ही में अगर न्यू बॉर्न बेबी को कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो ये भी कवर्ड है। अगर आप 5 लाख टू 25 लाख तक की पॉलिसी लेते हैं तो मैक्सिमम लिमिट है 2 लाख तक की। अगर 50 लाख टू 2 करोड़ की पॉलिसी लेते हैं तो मैक्सिमम लिमिट है 4 लाख तक की। पर ये आपको मिलेगा अगर आपने क्लेम किया है मैटरनिटी बेनिफिट का, या फिर मदर का कवरेज है मिनिमम 12 मंथ्स विदाउट ब्रेक। फ्रेंड्स, इस पॉलिसी में कुछ और भी अच्छे फीचर्स हैं। इन यूटेरो फीटल सर्जरी, यानी कि फीटस में हुए डिफेक्ट को ठीक करने वाली सर्जरीज, ये बहुत ही एडवांस प्रोसेसेस हैं और इस पॉलिसी में कवर्ड हैं, पर यहाँ भी वेटिंग पीरियड 24 मंथ्स का है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट भी इस पॉलिसी में कवर्ड है, यानी कि IVF, पर यहाँ पर भी वेटिंग पीरियड है 24 मंथ्स का और कुछ लिमिट्स हैं। अगर आपकी 5 लाख की पॉलिसी है तो ये मैक्सिमम 1 लाख तक की लिमिट है, 10 टू 25 लाख की पॉलिसी में 2 लाख, 50 टू 2 करोड़ की पॉलिसी में ये लिमिट है 4 लाख तक की। आप इस ट्रीटमेंट को एक ईयर में एक ही साइकिल के लिए यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस पॉलिसी में कुछ और भी एडवांस फीचर्स हैं, जैसे ट्रीटमेंट फॉर क्रॉनिक सीवियर रिफ्रैक्टरी एस्थमा, पर यहाँ पर लिमिट है 10% ऑफ सम इंश्योर्ड की, जो कि 5 लाख से ऊपर तक का नहीं हो सकता। फ्रेंड्स, साथ ही में कंपैशनेट ट्रैवल, यानी कि अगर ट्रीटमेंट किसी दूर जगह हो रहा है और साथ ही में किसी फैमिली मेम्बर को ट्रैवल करना पड़े तो एयर एक्सपेंसेस 10,000 रुपीज़ तक के उस फैमिली मेम्बर के लिए क्लेम किए जा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप शेयर्ड अकोमोडेशन के लिए ऑप्ट करते हैं तो जितने भी दिन आप स्पेंड करेंगे हॉस्पिटलाइजेशन का, उसमें आपको 1,000 रुपीज़ पर डे का क्लेम मिलेगा। फ्रेंड्स, साथ ही में इस पॉलिसी में आयुष ट्रीटमेंट भी कवर्ड है, जैसे कि आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं को पेमेंट की है, यानी कि अगर आपकी एज 61 ईयर्स एंड अबव की है तो आप जो भी क्लेम करेंगे तो उसमें से 10% आपको खुद पे करना होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं और एक फीचर के बारे में बताना चाहूँगा जो कि ऑप्शनल है और इसका नाम है एग्रीगेट डिडक्टिबल। फ्रेंड्स, अगर आप इसे चूज़ करते हैं और डिसाइड करते हैं कि मान लीजिए आप 50,000 तक के जो भी पॉलिसी में क्लेम होंगे वो आप खुद करेंगे और उसके बाद के जो क्लेम्स होंगे वो कंपनी रिएम्बर्स करेगी, तो आपको एक काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिलता है। अगर हम बात करें आपने 20 लाख तक की पॉलिसी ली है और 50,000 का ऑप्शन चूज़ किया है तो आपको 45% डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप 1 लाख का एग्रीगेट डिडक्टिबल चूज़ करते हैं तो आपको 55% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप 20 लाख एंड ऊपर की पॉलिसी लेते हैं तो 50,000 एग्रीगेट पर 35% और 1 लाख पर 50% डिस्काउंट मिलेगा। फ्रेंड्स, ये फीचर काफ़ी यूज़फुल है जब आप बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स का कंबाइंड फ्लोटर लेते हैं तो सारे मेंबर्स का प्रीमियम कम हो जाएगा। फ्रेंड्स, किसी भी पॉलिसी को लेने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप एक्सक्लूजन्स को समझें। तो यहाँ पर हम कुछ एक्सक्लूजन्स की बात करते हैं, जिसमें पहला है प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेज। यहाँ पर वेटिंग पीरियड है 3 ईयर्स का। अगर आप 3 ईयर पॉलिसी टर्म रख रहे हैं तो ये वेटिंग पीरियड रिड्यूस होकर हो जाएगा 30 मंथ्स। फ्रेंड्स, साथ ही में कुछ स्पेसिफिक डिसीजेस के लिए ये वेटिंग पीरियड है 2 ईयर्स का, जिसमें कि इंक्लूड होते हैं कुछ स्लो ग्रोइंग डिसीजेस जैसे कि कैटरैक्ट, हर्निया, ट्यूमर इत्यादि। आप पूरी लिस्ट के लिए पॉलिसी डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। फ्रेंड्स, साथ ही में जब भी आप पॉलिसी लेंगे तो फर्स्ट क्लेम के लिए वेटिंग पीरियड होगा 30 डेज अदर देन एक्सीडेंट।
फ्रेंड्स आइए अब आगे बढ़ते हैं और इस पॉलिसी को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए राम अपने लिए पॉलिसी लेता है जिसमें टोटल 5 लोग इंक्लूडेड हैं, जिसमें कि उसके एक पेरेंट है जिनकी एज है 70 ईयर्स, राम की एज है 45 ईयर्स, उसकी वाइफ की एज है 40 ईयर्स, चाइल्ड 1 की एज है 15 ईयर्स, चाइल्ड 2 की एज है 17 ईयर्स। फ्रेंड्स साथ ही में यहाँ पर उसने 10 लाख का फैमिली फ्लोटर वाला ऑप्शन चूज किया है। तो इस केस में उसकी वाइफ और उसके किड्स का टोटल प्रीमियम हुआ 27,767। फ्रेंड्स यहाँ पर उसके एक पेरेंट का प्रीमियम हुआ 38,157। पर फ्रेंड्स क्योंकि उसने पेरेंट को भी अपनी फैमिली प्लान में ऐड किया है तो उसे 10% डिस्काउंट मिलेगा अपने एक पेरेंट के प्रीमियम पर। तो ये अमाउंट हुआ 34,341 और उसका टोटल प्रीमियम हुआ 62,108 रुपीज़। पर फ्रेंड्स मान लीजिए वो इस पॉलिसी में डिडक्टेबल ऑप्शन यूज़ करता है 50,000 का, तो उसे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट 45% का मिलेगा और उसका प्रीमियम घट कर हो जाएगा 34,159 रुपीज़ का। तो फ्रेंड्स ये डिडक्टेबल जो फीचर है, जितने ज़्यादा लोग होंगे या जितना बड़ा आपका प्रीमियम अमाउंट है वहाँ पर ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। फ्रेंड्स ये जो भी प्रीमियम मैंने आपको बताया इसमें जीएसटी इंक्लूडेड नहीं है।